स्वामी रामभद्राचार्य का मेरठ में दिया एक बयान सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। अपने इस बयान में स्वामी रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी की तुलना मिनी पाकिस्तान से की है। दरअसल इन दिनों मेरठ के भामाशाह पार्क में स्वामी रामभद्राचार्य की कथा चल रही है। इसी कथा के बीच स्वामी रामभद्राचार्य ने हिंदुओं के संकट का जिक्र करते हुए मिनी पाकिस्तान वाला बयान दे डाला। हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। स्वामी रामभद्राचार्य यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि अब हिंदुओं को मुखर होना पड़ेगा। अब सोशल मीडिया पर स्वामी रामभद्राचार्य का ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई इसे विवादित बयान बता रहा है तो कोई इसे सियासी नजरिए से देख रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं पाकिस्तान बताकर। सारे मुसलमान क्या आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान बता रहे हैं? कम से कम उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। हालांकि स्वामी रामभद्राचार्य पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका बयान बहुत हार्ड दिखाई दे रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, कहीं न कहीं उसी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक तनावपूर्ण स्थिति देखी गई। तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप होगा, लेकिन फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप मैच खेला जाएगा, ये तय है। 14 सितंबर को दोनों टीमें आमने सामने हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए आप कितना उत्साहित हैं इस गेम को लेकर, क्या कहें? मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि हमारी इंडिया टीम से मुझे बहुत उम्मीद है और जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और ये ऑपरेशन सिंदूर 2 हम क्रिकेट के माध्यम से चाहते हैं। छोटे खिलाड़ी भी हैं हमारे साथ। आप क्रिकेट देखते हैं, सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? संजू सैमसन है। क्या लगता है भारत पाकिस्तान के मैच में क्या होने वाला है आज? भारत जीत जाएगा। भारत जीत जाएगा। ये देखिए, यही कहा जाता है कि बच्चों में जो क्रिकेट को लेकर उत्साह है, जो उमंग है, वो साफ तौर पर भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान ही देखा जाता है। भाई साहब, आज किस प्रकार का आयोजन मंदिर में किया गया? देखिए, मंदिर में आयोजन हवन का, जलाभिषेक का आयोजन किया गया है और हम सभी उम्मीद यही लगाए हैं कि भारतीय टीम निश्चित तौर पर बड़ी जीत हासिल करेगी। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अभी कुछ समय पूर्व अदम्य साहस और ताकत का परिचय देते हुए पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया था, उसी प्रकार से भारतीय टीम के खिलाड़ी भी बड़े मैच में बड़ा प्रदर्शन करते हुए बुरी तरह से पाकिस्तान को हराने का काम करेंगे और करोड़ों भारतीयों को इस जीत की बहुत खुशी होगी। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की दस्तक लगातार बढ़ती जा रही है। ये हाथी झुंड में आते हैं और धान और गन्नों की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं वन विभाग हाथियों को रोकने में फेल साबित हो रहा है, जिसकी एक बड़ी तस्वीर हरिद्वार से शनिवार को सामने आई। जब एबीपी न्यूज की टीम रियलिटी चेक करने ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो देखा हाथियों का एक झुंड राजाजी नेशनल पार्क से निकलकर रिहायशी आबादी की तरफ बढ़ता नजर आया। जंगली हाथियों का आना इस समय शुरू हो गया। एक नहीं, दो नहीं, 3 हाथी आ रहे हैं और ये अब शहर के अंदर घुसेंगे और लोगों के जो धान के और गन्ने के खेत हैं, आप उसमें आप देख सकते हैं। वहीं हाथियों को लेकर लोग दहशत में हैं, क्योंकि कभी कोई हाथी घर में घुस जाता तो कभी सड़कों पर नजर आता, लेकिन इस बार तो ऐसा लगा जैसे मानो हाथी परेड पर निकले हों, जिसकी तस्वीर को लोग अपने कैमरे पर भी कैद करने लगे। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में 2 अभी निकल गए हैं और 3 आपके पीछे आ रहे हैं। देख सकते हैं कैसे कैसे आ रहे हैं और चारों तरफ पब्लिक भी उनको देखने का एक आकर्षण बना हुआ है लोगों में। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में हाथी की एंट्री वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रही है। निश्चित रूप से वन विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ कि दिन में ऑपरेशन नहीं हो सकता, रात्रि में डिपार्टमेंट ऑपरेशन कर रहा है इस तरह का, जिस तरह से इन हाथियों को खदेड़ के वापस जंगल में ले जा सकते हैं। हालांकि वन मंत्री सुबोध उनियाल का दावा है कि वन विभाग इसको लेकर काम कर रहा है, लेकिन जमीन पर वो काम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले हाथी जंगल से सटे रोड पर नजर आते थे, लेकिन अब वो रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए हैं। वहीं पंजाब में मिनी ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से आग लग गई। लुधियाना में पेंट से भरा मिनी ट्रक ट्रांसफार्मर से टकरा गया, जिसके बाद आग लग गई। ट्रांसफार्मर से मिनी ट्रक की टक्कर के बाद चिंगारियां निकलनी शुरू हुई, जिसका बढ़ता दायरा पेंट से भरे ट्रक तक फैल गया।
और फिर ट्रक में रखे पेंट के ड्रम की वजह से आग तेजी से फैली। पेंट के ड्रम में फैलती हुई आग ने कुछ ही देर में पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच हुए जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। ये साफ नहीं हो पाया है कि धमाका ट्रांसफार्मर में हुआ था या फिर मिनी ट्रक में लगे सीएनजी सिलेंडर का। जोरदार धमाके के साथ ही ट्रक देखते ही देखते आग का गोला बन गया। आग इतनी तेज थी कि ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इसके साथ ही आग आसपास के घरों तक फैलने लगी। हादसे के समय ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली से लगे ग्रेटर नोएडा से एक अलग ही तस्वीर सामने आई, जहां बीजेपी नेता से मारपीट के एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान थाने में धरने पर बैठ गए। जैसे ही संजीव बालियान धरने पर बैठे, पूरा थाना उनके समर्थकों से भर गया। इस दौरान संजीव बालियान ये कहते हुए भी नजर आए कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। बता दें कि केंद्र और यूपी दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है। इसके बाद भी जब पुलिस प्रशासन ने संजीव बालियान की नहीं सुनी तो मजबूरी में उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। दरअसल ये पूरा विवाद नकली पनीर पकड़ने से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार को फूड विभाग ने एक गाड़ी से कथित 9 कुंटल पनीर पकड़ा था, जबकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि बिना किसी जांच के फूड डिपार्टमेंट ने पनीर को नकली बता दिया। पीड़ित पक्ष ने फूड इंस्पेक्टर पर पनीर छोड़ने के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है। जो नहीं दी तो पनीर को नष्ट कर जमीन में दबा दिया। लेकिन जब पीड़ित पक्ष ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उसके साथ मारपीट भी की। जब ये बात संजीव बालियान को पता चली तो वो थाने पहुंचे और उनके समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों से भरी एक बुलेरो गाड़ी नदी में गिर गई। लेकिन कोई बड़ा हादसा होता उससे पहले बुलेरो में सवार सभी 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि बुलेरो में एक ही परिवार के 10 लोग मौजूद थे, जो शंभूगढ़ के बाकिया रानी माता मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे। लेकिन खारी नदी उफान पर होने की वजह से पानी पुलिया के ऊपर आ गया। इसी दौरान बुलेरो का एक हिस्सा नदी में गिर गया। हालांकि पूरी गाड़ी नदी में जाती उससे पहले घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू कर कार में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल लिया। अंदर बैठे हैं पब्लिक, उसको बाहर निकाला जा रहा है। बाद में क्रेन की मदद से बुलेरो को भी बाहर निकाल दिया। लेकिन इस हादसे में बुलेरो ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसने उफान पर नदी होने के बाद भी अपनी और दूसरे लोगों की जान मुश्किल में डाली। दरअसल खारी नदी पिछले कई दिन से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं। अगर आप बिना जांचे परखे अच्छे स्वास्थ्य के लिए देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। देश की राजधानी में लोगों को बीमार करने वाले इस गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। यहां से देसी और प्योर काऊ घी के नाम पर नकली और मिलावटी घी की सप्लाई हो रही थी। रहे गाय के घी के डिब्बे के पीछे नकली का वो डरावना सच छुपा हुआ है, जो आपको बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आपकी जान के लिए भी खतरा बन सकता है। एकदम करीने से रखे गए देसी घी के इन डिब्बों में दरअसल नकली घी है, जो किसी के भी स्वास्थ्य के लिए खतरा बनता है। दरअसल बवाना में असली घी को नकली और मिलावटी घी में बदलने की फैक्ट्री चल रही थी। यहाँ पर मिलावटी और नकली गाय के घी को देसी घी के डिब्बे में पैक करके असली घी के दामों पर बेचा जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने जब खाद्य सुरक्षा विभाग के लोगों के साथ यहाँ छापा मारा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। छापे के दौरान फैक्ट्री मालिक माधव गुप्ता फरार हो गया, जबकि मौके पर मौजूद सुपरवाइजर ब्रजेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान मौके से पैकेजिंग मटेरियल, एसेंस कलर, मशीनों के साथ साथ 7600 लीटर मिलावटी घी मिला है। मौके पर 900 लीटर वनस्पति और मूंगफली का तेल भी मिला, जिसका मिलावट में इस्तेमाल हो रहा था। वहीं यूपी में थाने के सामने महिला के साथ बदसलूकी होती रही और किसी ने कुछ नहीं किया। औरैया के दिव्यापुर थाने के सामने काफी देर तक हंगामा होता रहा, लेकिन सब तमाशबीन बने रहे। अब घटना से जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। 2 महिलाओं ने एक घूंघट डाली महिला को पकड़ रखा है और एक शख्स ने थप्पड़ मारे। इस बीच एक शख्स दौड़ता हुआ आया और फिर सभी लोग महिला को खींचकर बाइक की तरफ ले गए।
इसके बाद जो हुआ वो किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता है। महिला बार बार बाइक से उतरने की कोशिश कर रही थी और 3 तरफ घेर कर उसे जबरन बाइक पर बैठाया जा रहा था। हद तो तब हो गई जब पीछे से बाइक पर बैठे एक शख्स ने उसके बाल पकड़कर खींचना शुरू कर दिए। मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध किया तो शख्स की पकड़ ढीली पड़ी और इस बीच महिला बाइक से उतर गई। ये सब दिबियापुर थाने के ठीक सामने हो रहा था और लोगों के साथ पुलिस भी तमाशा देख रही थी। लोगों का कहना है कि महिला को उसके ससुराल वालों ने पीटा था, जिसके बाद वो थाने में शिकायत देने आई थी। इस दौरान ससुराल पक्ष के लोग पहुंच गए और थाने के बाहर ही पकड़ लिया था। वहीं बिहार में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में अजीब हालात देखने को मिले। कार्यकर्ता सम्मेलन में रोहतास के दिनारा में आयोजित किया गया था, जिसमें जमकर धक्का मुक्की हुई। इसकी कोई सियासी वजह नहीं थी, बल्कि वजह थी भोजन के पत्तल। कहने को तो ये तस्वीरें रोहतास में हुए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की हैं, लेकिन कार्यकर्ता सम्मेलन में भोजन के पत्तल के लिए मारामारी मची हुई थी। पत्तल लेने के लिए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आए जिन लोगों ने धक्का मुक्की के बाद पत्तल हासिल कर लिए थे, वो लोग खाने के लिए मारामारी कर रहे थे। जहां भोजन बट रहा था वहां लोगों में एक दूसरे को पीछे धकेलने की होड़ लगी हुई थी। दरअसल रोहतास में दिनारा के भलूनी धाम में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के खाने का भी इंतजाम किया गया था। इस दौरान भी भोजन के लिए ऐसी मारामारी देखने को मिली। वहीं यूपी के कुशीनगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक दुकान के भीतर 8 फीट लंबा अजगर घुसा है, जिसे पकड़ने में सर्पमित्र को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि जब शनिवार को दुकानदार दुकान खोलने पहुंचा तो उसकी नजर अजगर पर पड़ी, जिसके बाद दुकानदार ने शोर मचाया तो आसपास के लोगों की भीड़ आ गई। शुरू में अजगर ने खुद से भागने की कोशिश की, लेकिन जब अजगर नहीं भागा तो उसे पकड़ने के लिए स्नेक कैचर को बुलाया गया। लेकिन अजगर इतना बड़ा था कि उसे पकड़ने में स्नेक कैचर को भी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि दुकान के अंदर से अजगर को बोरी में बंद करके जब बाहर लाया गया तो अजगर बोरी से निकलकर सड़क पर एक कार के नीचे घुस गया। हालांकि स्नेक कैचर ने हार नहीं मानी और अजगर को रेस्क्यू करके ही दम लिया, लेकिन अजगर की लंबाई को देख आसपास के लोग दहशत से भर गए। बताया जा रहा है कि दुकान के पास एक नाला था, जिससे होते हुए अजगर दुकान में घुस गया होगा। मध्य प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी पर नकेल कसते हुए पुलिस ने दतिया में एक बोलेरो गाड़ी से 18 पेटी शराब बरामद की, तो वहीं ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जिस बोलेरो से अवैध शराब की तस्करी करके लाई जा रही थी, उस पर पीएचआई के एसडीओ की नेम प्लेट लगी थी, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन पुलिस को खबर मिली थी कि एक बोलेरो में अवैध शराब भांडेर लाई जा रही है। जब चेकिंग की तो पुलिस की नजर उस बोलेरो पर पड़ी, लेकिन जब पुलिस ने बोलेरो को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने लगा। जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया तो बोलेरो का पहिया गड्ढे में फंस गया, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भागने लगा। जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें शराब की पेटियां रखी हुई थी। ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया है आपके सामने, जब थोड़े इसमें दारू भरी है। पुलिस को बोलेरो के अंदर से शराब की 18 पेटियां मिली, जिनकी कीमत 68,000 के करीब बताई जा रही है। यूपी की बस्ती से एक ऐसा वीडियो आया है जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस जब एक गाड़ी को रोककर तहकीकात करने लगती है तो घी के डब्बों के अंदर का सामान देखकर दंग रह जाती है। पुलिस ने ट्रक से एक एक कर सारे डब्बों को उतरवाया और उसे जमीन पर रखवा दिया। शुरू में लगा कि इन डब्बों में घी होगा, लेकिन जैसे ही टीन के इन डब्बों को खोला गया, पुलिस वालों के होश उड़ गए। डब्बे से घी नहीं, शराब गिर रही थी। काऊ घी के डब्बों के अंदर तस्करों ने शराब भर रखा था। यही नहीं, टीन के डब्बों के बीच शराब की बोतलों को भी छिपा कर रखा था। यूपी के बस्ती में सेल्स टैक्स, आबकारी और पुलिस टीम की संयुक्त जांच में ये शराब पकड़ी गई। तस्कर अवैध तरीके से ये शराब बिहार ले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले भारी मात्रा में शराब की तस्करी की जा रही है। इसी सूचना पर बस्ती के हाईवे पर जांच चल रही थी। मध्य प्रदेश की दमोह पुलिस ने ऐसे अपराधियों का जुलूस निकाला जो कई तरह के अपराधों में शामिल थे। बदमाशों को साफ साफ लहजे में समझा दिया गया कि अगर क्राइम करोगे तो कार्रवाई ऐसे ही होती रही।
पुलिस ने अलग अलग मामलों के 5 आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला और बाकायदा नारे लगवाए। नारी का सम्मान करेंगे, उसको हम कभी छेड़ेंगे नहीं। यही नहीं, जो अपराधी नशा करते हुए पाए गए थे वो भी भविष्य में कभी नशा न करने की कसम खाते दिखाई दिए। करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। दरअसल कोतवाली पुलिस को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करना था। उससे पहले सड़क पर सरेआम सभी की परेड कराकर मैसेज देने की कोशिश की गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में हरियाणा पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे हड़कंप मच गया। ताबड़तोड़ फायरिंग में एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। लाल टी शर्ट वाले सब इंस्पेक्टर ने दौड़ाकर बदमाश को पकड़ने की कोशिश की। उसने पकड़ भी लिया था, लेकिन जमीन पर गिरे बदमाश ने पुलिस वाले की पकड़ से बचने के लिए उसे गोली मार दी। गोली लगते ही पुलिस वाला जमीन पर गिर गया और बदमाश हाथ में पिस्टल लिए खड़ा हो गया। जब तक सब इंस्पेक्टर उठकर उसे दोबारा पकड़ता, बदमाश ने दूसरी गोली चला दी और इस तरह बीच सड़क पर हरियाणा के पुलिस वाले को गोली मारते हुए बदमाश मौके से फरार हो गया। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन अपराधी हाथ नहीं आया, जिसके बाद हरिद्वार में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया और नाकेबंदी कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई। वहीं हमले में घायल हरियाणा के सब इंस्पेक्टर को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिले की लोक अदालतों में आने वाले केस अक्सर पति पत्नी के बीच विवादों को लेकर होते हैं। यहाँ मामला सुलझने के आसार कम, लेकिन बिगड़ने के ज्यादा होते हैं। लेकिन इस बार लोक अदालत से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने कोर्ट में मौजूद हर किसी के चेहरे पर न केवल मुस्कान लाई, बल्कि आंखें भी नम हो गई। दरअसल साल 2022 में देवेंद्र और राखी के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी हो गई थी। नौबत तलाक तक आ गई थी, लिहाजा इसे लेकर लोक अदालत में सुनवाई चल रही थी। राखी का आरोप था कि उसकी शादी जबरन देवेंद्र के साथ कराई गई, जबकि देवेंद्र का कहना था कि वो छिप छिप कर घंटों किसी से फोन पर बातें करती है। आखिरकार 3 साल की काउंसलिंग के बाद दोनों के बीच राजीनामा हो गया। दोनों ने एक बार फिर कोर्ट में मौजूद वकीलों के सामने एक दूसरे का हाथ थामा और एक दूसरे को माला पहनाकर हमेशा के लिए दोबारा साथ रहने का फैसला कर लिया। मध्य प्रदेश के कटनी में पुलिस वाले फरिश्ता बनकर पहुंचे और वहां के घुघरा वाटरफॉल में डूब रहे एक युवक की जान बचा ली। युवक पत्थरों के बीच फंस गया था। ऊपर से पानी गिर रहा था और युवक पत्थरों के बीच फंसा था, जिसे पुलिस वालों ने तुरंत रस्सी से बांधा और ऊपर की ओर खींचने लगे। पानी के अंदर एक सिपाही था और 2 युवक पत्थरों पर बैठकर रस्सी से खींच रहे थे। रस्सी की दूसरी छोर को पुलिस वाले समेत 3 लोगों ने पकड़ रखा था। तभी एक और युवक आया और पानी में फंसे युवक को निकालने में जुट गया। कुल 7 लोगों ने मिलकर पानी में डूब रहे युवक को बचाया। ये वीडियो कटनी जिले के कुठला थाना क्षेत्र का है। वीडियो वायरल होने के बाद बिलहरी चौकी के इन पुलिस वालों की लोग तारीफ कर रहे हैं। बिहार चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासत अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पुणे के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे। जीएमसीएच का तेजस्वी यादव ने औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। बाकायदा तेजस्वी ने इसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जो आप देखिए। की औचक निरीक्षण किया जाए लीडर ऑपोजिशन के नाते कि यहाँ की हजारों की लागत, हजारों करोड़ की लागत की ये बिल्डिंग का क्या फायदा है, देखा जाए। लोगों को सुविधाएं मिल रही है, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आकर के हम देखें। मुंबई के घाटकोपर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। पुलिस ने कार ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि वो ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई और बैरिकेड तोड़कर फुटपाथ पार कर कार दुकान के अंदर जा टकराई। घटना मुंबई के घाटकोपर में एलबीएस रोड पर हुई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार में एक लड़का और 2 लड़कियां सवार थे। आरोप है कि ये लोग नशे में थे, इसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक लड़के ने ट्रैफिक नियमों की न सिर्फ धज्जियां उड़ाई, बल्कि उसका वीडियो शूट भी करवाया। उसने चलती गाड़ी से पैर बाहर निकालकर स्टंट किया। वीडियो बनाते हुए वो अपनी एसयूवी गाड़ी से बाहर निकला और फिर एक पैर से सड़क को छूने लगा।
गाड़ी अपनी स्पीड से चल रही थी और ये लड़का बार बार अपनी एक टांग से सड़क को छूता जा रहा था। अगर एक बार भी अपने पैर को गलत पोजीशन में रखता तो पैर टूटने का भी डर था। इस बेवकूफाना हरकत से उसने न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे राहगीरों की जान भी खतरे में डाली। देश में हर रोज कई सड़क हादसे होते हैं। इन हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं कि रील के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। ताजा मामला अब मेरठ से सामने आया है। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर 3 लड़के चलती कार की छत पर लेटकर हुड़दंग कर रहे थे। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन जान की परवाह किए बगैर तीनों लड़के कार की छत पर खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आए। ये लड़के कार से गिर सकते थे, इनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन इन लड़कों ने न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाला बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन चालकों की जान भी दांव पर लगा दी। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच मैच से पहले पूरे देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को देखकर लोग आक्रोशित हैं। वो इस मैच को रोकने की मांग कर रहे हैं। यूपी के लखनऊ में लोगों ने बीसीसीआई का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया, जमकर नारेबाजी की। वहीं वाराणसी के लोगों ने कहा कि अगर सरकार चाहेगी तो भारत पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच रुक सकता है। एक आतंकवादी देश के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। जब किसी देश से आप युद्ध में उतरे हुए हैं तो आपको आपका जवाब युद्ध के मैदान में ही देना चाहिए। अगर भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो उससे उन परिवारों को बहुत ज़्यादा दुख होगा। वो ये सोचेंगे कि हमारे जो लोग शहीद हुए हैं, जो मरे हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है। मैच के खिलाफ कई जगह विरोध प्रदर्शन के बीच कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, खेल में हमें नहीं लगता कि कुछ ऐसा होना चाहिए, पर सिचुएशन ठीक रहे तो होना चाहिए, वरना जो अपने साथ गद्दारी करें उनके साथ क्या खेलना यार। एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है।